बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या ना मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज शहबाज शरीफ साहब नैब अदालत में पेश हुए। नैब अदालत में उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने किन सवालों के जवाब दिए, किन के नहीं दिए, किस पे उन्होंने क्या कहा, ये मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये डिस्कस करना पहले समझता हूँ कि कोरोना, जिसे कि मौजूदा हुकूमत ने हद्दुल मक़दूर कोशिश की थी कि इसे रोक सके, इसका दायरा फैलाव कम से कम रखा जा सके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत, जिसमें कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब और उनके हमनवा जजों ने हुकूमत को मजबूर किया कि ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों को खोला जाए, बाज़ार रात 10 बजे तक खोले जाएं और इतवार, हफ्ता और इतवार की छुट्टी भी ना दी जाए, क्योंकि लोगों के बुनियादी हकूक़ पे डाका है या ये लोगों के बुनियादी हकूक़ सलब करना है। जिसका नतीजा ये निकला कि लोग जौक दर जौक शॉपिंग के लिए निकले, लोग जौक दर जौक बाहर निकले। और उनमें मुझे मेरे दोस्त पाकिस्तान में बता रहे थे कि कुछ लोग तो इसलिए बाहर निकले थे ये देखने के लिए कि कितने लोग इस वक्त बाहर निकले हैं और हुकूमती प्रोपेगेंडा जो कोरोना के बारे में है वो प्रोपेगेंडा ही है या क्या है। बहरहाल इसके नताइज क्या निकले? इसके नताइज ये निकले कि शहबाज शरीफ साहब तो पहले ही कह चुके थे कि जी मैं कोरोना अफेक्टेड हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कैंसर का मरीज़ हूँ और मेरी उम्र 69 साल है। लेकिन ये उन्होंने एक उज़र पेश किया था पिछली दफ़ा अदालत में, नैब अदालत में पेश ना होने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, आज एक ख़बर आई है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा रेलवे वज़ीर शेख रशीद साहब भी कोरोना की जद में आ चुके हैं और अब वो आइसोलेट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं ये कोरोना की जद में आए हैं या आवाम की हमदर्दियों की जद में आए हैं कि आवाम की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए इन्होंने कोरोना का नारा लगा के अपने आप को कुछ पीछे किया है। और इसमें ही एक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जोशीली तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब भी हैं, जो कि जिनके बारे में पता चला कि उन्हें भी कोरोना हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी अदाकार और अदाकाराओं को भी कोरोना हो गया है। इसी तरह यूट्यूबर्स में भी काफ़ी लोगों को कोरोना हो गया है और अखबार नवीसों को भी काफ़ी को कोरोना हो गया है। क़तई नज़र इसके कि उनका माजी में क्या किरदार रहा है, कोरोना के बारे में वो क्या क्या अपने ख़यालात बयान करते रहे हैं। हर एक ने नहीं, लेकिन जो हुकूमत ख़िलाफ़ लोग थे वो कोरोना को कोरोना समझ ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर भी मेरी अल्लाह पाक से गुजारिश है, अल्लाह पाक से दरख्वास्त करता हूँ, मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन मैं फिर भी अल्लाह ताला से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह पाक इन सब को कोरोना जैसी मोज़ी बीमारी से निकाल। अल्लाह पाक इन्हें सेहतमंद कर। अल्लाह पाक जिनके बच्चे हैं उनके बच्चों के सरों पे उनके बड़ों का साया रख। क़तई नज़र इसके कि वो किस पार्टी का है और किस पार्टी का नहीं है, उसका नज़रिया क्या है और उसका नज़रिया क्या नहीं है, वो क्या कहता है और वो क्या नहीं कहता है। अल्लाह पाक तो उन सब को सेहत कामिल अता फरमा और उन्हें एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी गुजारने का एक मौका और दे। बहरहाल इस वक्त तक जो कोरोना के केसेस हैं, मैंने सिर्फ इस पे ही देखा कि आज की रिपोर्ट क्या है। तो आज की रिपोर्ट में मैं सिर्फ 4 कॉलम डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि आज कोरोना अफेक्टेड केसेस जो हैं ये 1,10,851 हैं। इसमें एक्टिव केसेस जो हैं वो 72,684 हैं। 35,951 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि 35,951 लोग रिकवर हो चुके हैं और 2216 लोग अपनों को
छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। दूसरे मायनों में वो कोरोना से सेहतयाब ना आ सके और मौत उनको उनके अजीज़ो अकारब से खींच कर ले गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल ये तो कोरोना की थी बात। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ की आज की नैब कार्रवाई। आज शहबाज शरीफ साहब नैब के दफ्तर पहुंचे और नैब के दफ्तर जब पहुंचे तो मैंने ये महसूस किया, मैंने जो गाड़ी देखी उस गाड़ी पे ये लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब एक बहुत ही मकबूल, एक बहुत ही मंझे हुए सियासतदान हैं। जिस तरह लोग उनकी गाड़ी के साथ भाग रहे थे, इससे यही लग रहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना एक पेशेंट है, कोरोना एक फ़न है। और शहबाज शरीफ के साथ ही इस हाल में भी शहबाज शरीफ को साथ लेके जाएंगे। और बंदे खुदा का वास्ता तुम अपनी सेहतों का ख्याल करो। शहबाज शरीफ साहब, तुम्हें भी ये चाहिए था कि तुम चुपचाप चले जाते, ये सियासी मजमा अपने साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो सियासतदानी क्या जब तक वो सियासी मजमा अपने साथ लेकर ना चले, चाहे उस सियासी मजमे में 4-6 कोरोना के बीमारी शामिल हो जाते और वो 30-35 को मज़ीद कोरोना का मरीज़ बना देते। बहरहाल ये सोचने के बाद तो शहबाज शरीफ की और सियासत के उन खिलाड़ियों की है जो कि हर हाल में सियासी गेम खेलना चाहते हैं। ये तो हो गया कोरोना। एक बात और चलते गए कि कोरोना दरअसल वो तोहफा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली अवाम को दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोरोना को पाकिस्तान में वेलकम कहा गया है। ईद की ख़रीदारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए थे कि बाज़ारों को खोला जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट का कोरोना है। दिस इज़ कोरोना भी अब कहने में हक बजानिब होगा। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट who gave us an opportunity to spread all over the Pakistan with the player and official issuance to us to spread all over the Pakistan as per Supreme Court orders. Anyhow, शहबाज शरीफ साहब पेश हुए। उन्होंने वही कि जी मुझे नहीं पता, इसके बारे में क्या है जी मुझे नहीं पता, इसके बारे में क्या है जी मुझे नहीं पता, इसके बारे में क्या है कि जी मेरे बेटे से पूछो, इसके बारे में क्या है जी मेरे दूसरे बेटे से पूछो, इसके बारे में क्या है जी मेरी बीवी से पूछो, इसके बारे में क्या है जी मेरी दूसरी बीवी से पूछो, इसके बारे में मेरे बच्चों से पूछो और इसके बारे में मेरे दामाद से पूछो। शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं कि अगर इनके घर की तरफ नैब की गाड़ी चल पड़े तो ये कहते हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस प्रकार नहीं रखा जा रहा है, हमारी औरतों को तंग किया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब, औरतों को तंग कोई नहीं करना चाहता, औरतों को तंग करने के मौके आप फराहम करते हैं। आप अगर जवाब दे देते कि आपकी पहली और दूसरी बेगम के पास या इसके अलावा मुख्तलिफ जगह पे रहने वाली आपकी शनासा ख़वातीन के पास जो जायदाद है वो कहाँ से आई, आपके बच्चों के पास जो जायदाद है वो कहाँ से आई, आपके अकाउंट में जो पैसा आया वो कहाँ से आया, तो शहबाज शरीफ साहब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये बताएं। लेकिन शरीफ ख़ानदान में एक चीज़ हो चुकी है कि नवाज शरीफ के बच्चों से पूछो, बच्चे कहते हैं दादा से पूछो, शहबाज शरीफ के बच्चों से पूछो, शहबाज शरीफ की बीवियों से पूछो, शहबाज शरीफ के जानने वाली ख़वातीन से पूछो और शहबाज शरीफ के मुलाजमों से पूछो। आज बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि वो अंडों का कारोबार भी करते हैं। अब पता नहीं कौन से गंदे अंडे या मुर्गी के अंडे, कि वो अंडों का भी कारोबार करते हैं, वो दूध का भी कारोबार करते हैं और ये पैसा गंदे अंडे या अंडे जो भी कहते हैं उनकी और दूध की मार्फत आया है। दूध के कारोबार में जितना शहबाज शरीफ साहब मुनाफा दिखा रहे हैं,
इतना तो मेरा ख्याल है नेस्ले पाकिस्तान नहीं दिखा सकता, हलीब पाकिस्तान नहीं दिखा सकता। यही दो बड़ी हैं पाकिस्तान में फैक्ट्रीज जो कि दूध के प्रोडक्शन में हैं। मेरा ख्याल मुनाफा तो उनका बहुत है, लेकिन जो तनासुब शहबाज शरीफ साहब ने अपने भैंसों और दूध के प्रॉफिट में रखा है, इस मुनाफे के तनासुब के बारे में तो शहबाज शरीफ साहब ही बता सकते हैं कि वो भैंसें सोने का दूध देती थी, हीरो का दूध देती हैं, या वो अंडे सोने के हैं या उनमें से हीरे निकलते हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब गए हिस्ब सबक, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिए। ये भी सुनने में आया कि उन्हें सबसे बड़ा एतराज़ था कि जी एक कैमरे बंद किए जाएं जो कि इस कार्रवाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकन अब्बासी साहब तो कहते हैं कि हमें टीवी पे बुला के हमारे से सवाल जवाब किया जाए, आप कहते हैं कैमरे बंद किए जाएं। पहले आप अपना बयानिया तो एक कर लें, आपके पार्टी के दूसरे अरकान अपना बयानिया तो एक कर लें। और जहाँ तक आज आप उसके सामने पेश हुए हैं नैब के सामने, तो आप आज इसलिए पेश हो गए क्योंकि शरीफ हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट ने, शरीफ हाई कोर्ट लाहौर ने आपको 17 जून तक की ज़मानत दे दी है। अब जो आपकी दूसरी पेशी होगी, आप उससे पहले फिर कोरोना के बीमार हो जाएंगे, आप उससे पहले फिर ज़मानत के लिए दरख्वास्त देंगे शरीफ कोर्ट में, और हो सकता है नहीं, लाजमी तौर पे उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट आपकी ज़मानत में तौसीह कर देगा। लाहौर हाई कोर्ट तो बैठी ही आप लोगों के लिए है, उसे इंसाफ के बारे में कुछ नहीं कहना। वो इंसाफ को कुछ नहीं देखते, वो ये नहीं देखते कि इंसाफ के तकाज़ों में किन किन पॉइंट्स को और किन किन चीज़ों को ज़ेरे बहस लाया जाता है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि शहबाज शरीफ को इंसाफ कैसे मिलेगा, नवाज शरीफ को इंसाफ कैसे मिलेगा। और इसलिए आज की पेशी की कोई ज़रूरत नहीं थी। और दूसरे मैं आपको एक बात बता दूं कि नैब भी कोई अपना इस केस को हल करने में मुखलिस नहीं है, वो भी आपको टाइम पे टाइम दे रही है। और उसके टाइम पे टाइम देने का मसला ये है कि वो इस केस को काफ़ी अरसे तक चलाना चाहती है। वो इस केस को सिर्फ इसलिए नहीं कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरा करना चाहते हैं, वो आपको मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं कि किसी तरीके से 5 साल गुजर जाएं, या किसी तरीके से मिड टर्म इलेक्शन हो जाएं, या किसी भी तरीके से आपकी आला इक़्तिदारी हलकों में बातचीत हो जाए, जिन्हें कि आप खलाई मखलूक भी कहते हैं। आपके भाई साहब आप भी कहते हैं, लेकिन ऐसे कोई खलाई मखलूक नहीं है। आप साफ क्यों नहीं कहते कि आपके भाई साहब को और आपको सियासत में लाने वाले लोग जो थे, वो एक दफ़ा दोबारा आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाएं। चलना तो आप सीख गए हैं, बल्कि दौड़ना सीख गए हैं बेईमानी में, लेकिन आप ये चाहती हैं। बहरहाल मुझे इससे कुछ नहीं लेना। आज की पेशी शहबाज शरीफ साहब की पेशी बराए पेशी थी, वरना आज किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। 17 को भी कोई काम नहीं होगा। अदालत ने 17 तारीख की जो ज़मानत की दी है, अब होगा क्या, ये दोबारा से वैसे ही माहौल क्रिएट करेंगे जैसे शहबाज शरीफ को पकड़ना है। शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए नैब दफ्तर से निकल आई और नैब की औरतें फला जगह पहुंच गई, नैब के सिपाही फला जगह पहुंच गए, और शहबाज शरीफ चुंगल दे के अदालत में पहुंच गए, और अदालत ने उनकी ज़मानत में तौसीह कर दी। तो शहबाज शरीफ साहब, आप बेफ़िक्र रहें, ना नैब आपको पकड़ना चाहती है, ना अदालत इंसाफ करना चाहती है। ये तो एक नूरा कुश्ती है जो कि चल रही है, और नैब वाले इस नूरा कुश्ती को आपके ताउन से चलाने में मसरूफ़ अमल है। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल किया तो आपका शुक्रिया, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर कोई सवाल पूछना है तो आप बेशक सवाल पूछें, आपका सवाल शाइस्ता होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब हत्तुल मक़दूर देने की कोशिश करूँगा। एक दफ़ा फिर कोरोना का बहाना लेके
सियासतदान जो बच रहे हैं, नैब उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।